न्यूमेरिकल्स। आज हम थ्योरी सीखेंगे। देखो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे थ्योरी, और थ्योरी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। एकदम फर्स्ट पीरियड क्योंकि शुरू में अगर मैं थ्योरी पढ़ा देता हूँ तो थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाता है। चलो, आप सबसे पहले हम डिग्री देखेंगे क्या है, व्हाट इज मीन बाय डिग्री। यस, x square x cube x to the power. What is meant by degree? Highest power of variable in an expression. Highest power of variable in an expression is called the degree. तो इस टर्म का डिग्री कितना है 4, इस टर्म का डिग्री कितना है 3, इस टर्म का डिग्री कितना है 2, और इस टर्म का डिग्री कितना है 1। आया ना समझ में? ओके, अब मैं थोड़ा सा अलग सा टॉपिक देखेंगे। जब हम डिग्री के बारे में सोचते हैं तो कितने वेरिएबल्स देखेंगे। अब मैं लिखा यस 1। अब यहाँ पर कितने वेरिएबल है बच्चों? देयर आर 2 वेरिएबल्स। यहाँ पर कितने वेरिएबल है? 2। तो चलो बोलो इसकी डिग्री क्या होगी? व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस एक्सप्रेशन? बोलो इसका डिग्री कितना आएगा? कितना आएगा इसका डिग्री एक्स वाई का? 1 साक्षी ने भी कहा है 1। देखो बच्चों, यहीं पे आप धोखा खा गए हो। जब भी हम डिग्री के बारे में सोचते हैं तो वेरिएबल का पावर कितना है 1, एक्स का पावर 1 है, वाई का पावर 1 है। तो डिग्री जब बोलता हूं तो दोनों का एडिशन करना पड़ता है। क्या आ गया? एक्स स्क्वायर, राइट। डिग्री मींस एक टर्म में जितने भी वेरिएबल्स अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो उनका पावर का एडिशन कर देना। इंडाइसिस में नहीं करते, डिग्री में करना। समझो, मैंने ऐसा ले लिया x y z स्क्वायर। इस टर्म का डिग्री कितना है? व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस टर्म? चलो बच्चों को समझ में आ गया। 2 1 1 तो डिग्री कितना हो गया? आया ना समझ में बच्चों? ओके, तो डिग्री का मतलब समझ में आएगा, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स। अलग अलग वेरिएबल है तो भी उनके पावर के एडिशन कर देना। चलो, डिग्री मैंने जो बोला अभी तक आपको समझ में आया क्या? आया हो तो बोल दो मुझे एक बार यस। ओके ओके, चलो यानी कैसा है, थोड़ा डिग्री के बारे में थोड़ा बताना। x square plus 3xy minus 2y square plus 5x प्लस। एक मैंने एक्सप्रेशन लिया है बच्चों। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन, ये पहले बात समझ लो। क्या है डिफरेंस? एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन these two terms? ये क्या है, इतना ब्लर कैसे दिख रहा है? थोड़ी देर में ठीक दिखेगा। चलो बोलो, एक्सप्रेशन में और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है? ये बात पहले पता चलना चाहिए। बोलो, डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। कैन एनीबॉडी टेल मी?
बोलो जल्दी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन? मालूम है तो यस बोलो, नहीं है तो हम बोल देंगे आप। इक्वेशन हैज इक्वल साइन। वेरी गुड। देखो इक्वेशन में इक्वल साइन बोलने के बजाय मैं बोलूंगा इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड रहता है, और एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही साइड रहता है, दो साइड नहीं रहते। समझ में आया बच्चों? इक्वेशन में और एक्सप्रेशन में क्या फर्क है? इक्वेशन में टू साइड्स होते हैं और एक्सप्रेशन में एक ही साइड होता है। ओके, नहीं इक्वल टू जीरो रहना कंपलसरी नहीं है। देखो कुछ बच्चों को ब्लर दिखाई दे रहा होगा, कुछ ही बच्चों को ब्लर दिखाई दे रहा है, उसमें उनके नेटवर्क का प्रॉब्लम है, तो नेटवर्क का प्रॉब्लम सॉल्व करो, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ओके, किसी एक बच्चों को ठीक क्लियर दिखाई दे रहा है क्या? बोलो किसी किसी क्लियर दिखाई दे रहा है? किसी को तो भी क्लियर दिखाई दे रहा होगा ना? चलो अक्षय को दिखाई दे रहा है, साक्षी को दिखाई दे रहा है, यानी कुछ बच्चों का प्रॉब्लम है, उससे मैं कुछ नहीं कर सकता। सुनो, अब इस टर्म का डिग्री बोलो कितना? व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस टर्म? इस टर्म का डिग्री बोलो। ओके साक्षी, ओके अक्षय, वेरी गुड। इस टर्म का डिग्री 2 है। इस टर्म का डिग्री बोलो। इस टर्म का डिग्री x का पावर कितना है 1, y का पावर कितना है 1। जब मैं डिग्री के बारे में बोलता हूं दोनों का एडिशन कर देना, कितना आएगा? 2। ओके, और यहां का भी 2, राइट। चलो यहां पर कितना डिग्री है बोलो? इस टर्म का डिग्री कितना आएगा? अरे इसका x का पावर कितना है 1। चलो इस टर्म का डिग्री बोलो। 2 का डिग्री कितना है? व्हाट इज द डिग्री ऑफ 2? डिग्री ऑफ 2 बोलो भाई। 2 का डिग्री पूछ रहे हैं हम आपसे, 2 का डिग्री। वेरी गुड। तो देखो बच्चों यहाँ पे कोई वेरिएबल ही नहीं, एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं है, तो उसका डिग्री क्या बन जाएगा? 0। तो इसका डिग्री बना दो, इसका डिग्री दो, इस टर्म का 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 डिग्री दो, इस टर्म। अब मेरा क्वेश्चन क्या है देखो, इस पूरे एक्सप्रेशन का डिग्री पूछा है। अब मैं टर्म का नहीं पूछ रहा, इस पूरे एक्सप्रेशन का डिग्री कितना है? व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस एक्सप्रेशन? उस एक्सप्रेशन का डिग्री बोलो। कुछ बच्चे 7 बोल रहे, 7 7। चलो कुछ बच्चों ने मुझे लगता है ऐसा एडिशन कर दिया, 2 जमा 2 4 9 2 6 और 1 7। तो जिनका भी 7 आंसर है वो महागलत आंसर है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ही ज्यादा गलत। देखो टर्म का डिग्री निकालते हो तो एडिशन करने का है, पूरे एक्सप्रेशन का नहीं। तो सुनो, इन सब में हाईएस्ट पावर कितना है? व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ दिस 2? 2। तो 2 is degree of expression। इस पूरे एक्सप्रेशन का डिग्री कितना है? 2। आई बात समझ में बच्चों? टर्म का डिग्री अलग बात है और पूरे एक्सप्रेशन का डिग्री अलग बात है। टर्म का डिग्री टर्म से डिसाइड कर सकते हैं और एक्सप्रेशन के डिग्री में पूरा एक्सप्रेशन का डिग्री चेक करना है। ओके, चलो अब मैं और एक फाइव एक्स स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। बच्चों
एक बोलो, मैंने जो लिखा है बोर्ड पर, ये जो बॉक्स में है, ये एक्सप्रेशन है या इक्वेशन है? एक्सप्रेशन है या इक्वेशन है? इक्वेशन है। क्यों? यहाँ पर दो साइड से, ये एक साइड और एक साइड, यहाँ पर सिर्फ एक ही साइड थी, उसे हमने कहा था एक्सप्रेशन, इसे मैंने कहा इक्वेशन। चलो इस टर्म का डिग्री बोलो, 5x² का डिग्री, 5x² का डिग्री 2, राइट? ओके, चलो इस टर्म का डिग्री बोलो x5, x5 है, x के सब पर एक है, y के सब पर एक है, ये हमारे दो हो गया। y² इसका डिग्री कितना आएगा? तो हर टर्म का डिग्री कितना है? 2। तो इस इक्वेशन का डिग्री कितना हो जाएगा? 2। इक्वेशन का डिग्री क्या होता है? ओके, अब इंपॉर्टेंट बात सुनो, अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, सबका सेम डिग्री है, हर टर्म का डिग्री सेम है, यहाँ सेम था क्या? नहीं। अब हर टर्म का डिग्री सेम है तो उसे बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। क्या कहा जाता है? होमोजीनियस इक्वेशन। पता चल गया होमोजीनियस इक्वेशन यानी क्या? उस इक्वेशन में हर टर्म का डिग्री सेम है, इसे कहते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। पता चल गया व्हाट इज मीन बाय होमोजीनियस? हर टर्म का डिग्री सेम आ। चलो आगे देखो, मैं लिखा देता हूं थोड़ा सा। देखो होमोजीनियस इक्वेशन, पहले डिग्री का डेफिनेशन लिखा, डिग्री ऑफ टर्म, डिग्री ऑफ टर्म मैंने समझा दिया है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। द सम ऑफ indices, indices means power, sum of indices of all variables in a term, is called the degree of term, is called the degree of term. इंडाइसेस यानी पावर, सम ऑफ इंडाइसेस यानी पूरे इंडाइसेस की पावर वेरिएबल्स के, उसके एडिशन को क्या कहा जाता है? डिग्री। अब होमोजेनियस इक्वेशन यानी क्या? homogeneous equation, an equation in which degree of every term, degree of every term is same, is called homogeneous इक्वेशन। उसे क्या कहा जाता है? इक्वेशन। अब बच्चों एक बात हमेशा ध्यान में रखो, मैथमेटिक्स में एक रूल है, यानी उसे क्या बोल सकते हैं? रूल नहीं बोल सकते, एक समझो उसकी पैटर्न है कि वेरिएबल किसे कहा जाता है? एक्स, वाई और जेड।
देखो जिसको ब्लर दिख रहा है मैं उसे कुछ नहीं कर सकता, बाद में हम रिकॉर्डिंग देख ले, लेकिन फिलहाल क्लास में ही रहे। कुछ बच्चे बोलते हैं ब्लर दिखाई दे तो क्लास के बाहर चले जाते हैं, थोड़ी देर बाद क्लियर दिखाई देगी। ओके, वैसे भी नेटवर्क अब ऑनलाइन की आदत सब बच्चे को लगना चाहिए। ठीक है, ऑनलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ऑनलाइन के बेनिफिट्स बोलता हूं मैं आपको। ऑनलाइन के बेनिफिट्स क्या क्या है? आपका ट्रैवलिंग टाइम बचता है ट्यूशन में जाने में आने में। और कुछ बच्चे ट्यूशन में क्या करते रहते हैं, अपने दोस्तों से बात करते रहते हैं। अब कभी कभी टीचर को तपा भी देते हैं बच्चों, कभी कभी कुछ बच्चे क्या करते हैं टीचर के लिए कुछ भी बोल देते हैं, फिर वो टीचर गुस्से में आ जाता है, फिर वो पूरी क्लास में टीचर बच्चों को डांटते रहते हैं। तो ऑनलाइन में ये नहीं होता। ठीक है, ऑनलाइन के बहुत बेनिफिट्स हैं। चलो, हाँ, वेरिएबल किसे कहा जाता है? सुनो, एक्स वाई जेड को क्या कहा जाता है? वेरिएबल। जनरली ध्यान में रखना, वेरिएबल किसे कहा जाता है? बोलो, वेरिएबल हम किसे मानते हैं? जनरली हाँ, कभी कभी वो बदल भी जाता है। बोलो, वेरिएबल किसे कहा जाता है? टेल मी। सब बच्चे एक बार टाइप करो, दिमाग में बैठ जाता और क्लास में ही नहीं पता चल जाता। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, वेरी गुड सौरभ। एक्स वाई जेड को क्या कहा जाता है? वेरिएबल। वेरी गुड सुदेशना, महेश, वैष्णवी। तो सुनो, एक ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hx वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। बच्चों यहाँ पर इसका डिग्री कितना है बोलो? व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस टर्म? ए एक्स स्क्वायर का डिग्री बोलो? दो दो। आप समझो बच्चों, ए के सर पर कितना है? 1। ए के सर पर कितना है? 1। फिर और 2 और 1 तो 3 हुआ ना? 2 और 1 कितना हुआ? 3। तो देखो बच्चों, इसका डिग्री 3 नहीं है, 2 ही है। इसका डिग्री कितना है? 2। डिग्री चेक करने के लिए हम सिर्फ किसका इस्तेमाल करते हैं? वेरिएबल का। समझ लो, हमारा वेरिएबल सर है, इसमें एक्स वाई जेड है। तो ये वेरिएबल नहीं है, सिर्फ कौन वेरिएबल है? एक्स। एक्स इज द वेरिएबल, तो इसका डिग्री 2 हो गया। अब 2h नहीं है वेरिएबल, तो एक्स वाई वेरिएबल है, तो इसका भी डिग्री कितना हो गया? तो एक्स के सर पर 1 और वाई के सर पर 1, 1 जमा 1 2 हो गया। और इसका भी डिग्री कितना होगा? 2 वाई स्क्वायर। तो हर टर्म का डिग्री कितना है? 2। तो इसे मैं क्या बोल सकता? होमोजेनियस इक्वेशन। तो ये एच बी क्या है? ये एच बी को हम बोलते हैं रियल नंबर्स। ये एच बी को क्या बोलते हैं हम? रियल नंबर्स। ये एच बी को क्या कहा जाता है? रियल। चलो बच्चों, इतना समझ में आया क्या? ये एक्सप्रेशन तुम्हारे नोटबुक में लिखो, इसे तुम्हें पूरे साल याद रखना। चलो, मेरा नेक्स्ट सवाल, इक्वेशन ऑफ द लाइन इन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। जो लाइन ओरिजिन में से पास होती है उसका इक्वेशन बोलो। y is equal to mx।
चलो सही बताया बच्चों क्या। देखो y is equal to mx, y is equal to mx, ये this is the equation of line which is passing through the origin। ये एक लाइन है जो किस में से पास होता है, ओरिजिन में से पास होता है। आप मुझे m का फार्मूला बोलो, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ m का फार्मूला क्या है स्लोप का, m का फार्मूला स्लोप का फार्मूला बोलो। चलो tan थीटा का नहीं, हाँ दूसरा बोलो, tan थीटा सही है कोई बात नहीं है। तो m का फार्मूला हम मान लेंगे माइनस ए अपॉन बी, m का फार्मूला ये अपॉन ये b इधर ले लो, by is equal to माइनस ax इधर ले लिया मैंने, ये हो गया प्लस ax प्लस by इक्वल टू, तो ये इक्वेशन भी जो है वो भी लाइन में ओरिजिन में से पास होता है। अब मैं आपको कभी भी पूछूंगा टेल मी द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो आपने मुझे दो इक्वेशन बोलना चाहिए। पहला कौन सा बोलना चाहिए, y is equal to mx, और दूसरा ax plus by equal to, दोनों सेम है, कुछ भी फर्क नहीं है, बोथ आर द सेम इक्वेशन। ओके, माइनस a अपॉन b। अब मैं आपसे पूछता हूं टेल मी two equations of lines which are passing through the origin। मुझे दो इक्वेशंस बोलो जो ओरिजिन में से पास होते हैं, दो लाइन की बोलो, कौन कौन से बोल सकते हैं आप लोग। दो इक्वेशन है, बिना के दोनों सेम ही है बच्चे, y इक्वल टू mx, ये दोनों सेम ही है। मुझे कितने इक्वेशन चाहिए, टू इक्वेशंस। नहीं यार, तुम एक ही बात को शर्ट भी बोल रहे हो और टॉप भी बोल रहे हो, दोनों एक ही होता है, दोनों अलग थोड़ी होता है। चलो भाई हम बोलते हैं, मुझे दो इक्वेशंस लेने हैं लाइन की, दोनों सेम है, मैं ये मान लेता हूं ax plus by equal to 0, और दूसरा इक्वेशन लेता हूं ax plus by equal to 0। ये दो इक्वेशंस है, तो ये पहला होने के बाद 1 और दूसरा होने के बाद a1x b1y इक्वल टू 0, दूसरा क्या है a2x b2y इक्वल टू 0। कितने हो गए, दो हो गए। समझ में आया ना। अगर मैं आपसे पूछता कि तीन इक्वेशन बोलो जो कि ओरिजिन में से पास होते हैं, तो कैसे लिखते बोलो। टेल मी थ्री इक्वेशंस ऑफ द लाइन व्हिच आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन। चलो टाइप करो, समझ में आ गया तो टाइप करो, तीन इक्वेशंस बोलो मुझे। बोलो भाई, किसी को आता है क्या। तो टाइप करने में टाइम लग रहा होगा, देखेंगे कौन बच्चा बोलता है तीन इक्वेशंस व्हिच आर पासिंग थ्रू द थ्री इक्वेशंस ऑफ अ लाइन। चलो मैं बोलता हूं, सुनो तीन इक्वेशन कैसे लिखेंगे। a1x b1y is equal to 0, वन है पहला इक्वेशन। a2x b2y equal to 0, सेकंड इक्वेशन। a3x b3y equal to 0, तीसरा इक्वेशन। चौथा क्या लिखूंगा मैं,
a4x b4y equal to 0. पांचवा इक्वेशन a5x b5y equal to 0. समझ में आ रहा है ना क्या चेंज करना? a1 b1 a2 b2 a3 b3 c ओके यस चलो थोड़ा थोड़ा समझ में आना चाहिए थ्योरी पार्ट है थोड़ा मुश्किल जाएगा ओके बेटा अच्छा चलो चलो एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको फाइंड द combined equation of lines which are passing through the origin ये मेरा क्वेश्चन अभी तक का जो मैंने समझाया इस पर आकर अटकेगा जरूर find the combined equation of lines which are passing through the origin बोलो जल्दी आप कंबाइंड इक्वेशन लेना है तो दो इक्वेशंस कंसीडर करेंगे हम बोलो दो इक्वेशन कौन से कंसीडर करेंगे टेल मी व्हिच इक्वेशन वी विल कंसीडर टू बोलो जल्दी अरे बोलो ना दो इक्वेशंस कौन से कंसीडर करेंगे जो लाइन में ओरिजिन में से पास होते हैं वो तो लेना पड़ेगा ना दो इक्वेशंस अभी तो पढ़ाया तो y = mx वो छोड़ दो दो इक्वेशन कैसे लिखना वो मैंने बोला था राइट कैसे लेंगे लेट a1x b1y = 0 and a2x b2y = 0 are two equations which are passing through the origin which are passing through the origin ओके अब इसका मुझे कौन सा इक्वेशन निकालना है कंबाइंड इक्वेशन उसे मैं क्या कहता हूं जॉइंट इक्वेशन तो मैं कंबाइंड इक्वेशन निकालूंगा कंबाइंड इक्वेशन इसका और इसका क्या लेंगे प्रोडक्ट a1x b1y a2x b2y equal to 0 अब इसका प्रोडक्ट मैं आपको बोलता हूं कैसे करना पहले a1 से इसे मल्टीप्लाई कर दो क्या आ जाएगा a1 a2 x देखो बच्चों ये टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई किया मैंने तो क्या मिला मुझे a1 a2 x स्क्वायर प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे a1 b2 x into 1 x समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं अब इस दो इसका इसके साथ होगा इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो b1 a2 लिखने की जगह मैं क्या लिखूंगा a2 b1 b1 a2 या लिखूंगा a2 b1 y into s की जगह पर मैं लिखूंगा x प्लस इसका इसके साथ प्रोडक्ट क्या होगा b1 b2 b1 b2 y into 1 y square और ये इक्वल टू 0 है अब हम क्या करेंगे बच्चों a1 a2 x square
इन दोनों में से मैं x y कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा a1 b2 प्लस a2 b1 क्या बचेगा x b1 b2 प्लस b2। यहां तक बच्चों समझ में आया क्या? बोलो, यहां तक समझ में आया क्या? ओके आदित्य बेटा, मैं बहुत कोशिश करता हूं कि हर बच्चों को समझ में आए। ओके, तो आप देखो थोड़ा दिमाग लगाने का है यहाँ पे। राइटिंग A1 A2 के जगह पर मैं ये लिखूंगा, A1 A2 के जगह पर क्या लिखूंगा मैं? A। B1 B2 के जगह पर क्या लिखूंगा मैं? B। सुनो बच्चों, एक काजल ब्लर दिखाई दे रहा है, ये मुझे मत बोलते जाओ बच्चों। आज से एक बात ध्यान में रख लो, ब्लर दिखाई दे रहा है ये मुझे मत बोलो, आवाज नहीं आई तो बोलो, क्योंकि ब्लर दिखाई दे रहा है उसे मैं कुछ नहीं कर सकता। सुनो, A1 A2 को मैंने क्या माना? ये B1 B2 को क्या माना मैंने? B। अब ये जो है क्या बचा? A1 B2 प्लस A2 B1, इसकी एडिशन मैंने माना है 2h। बच्चों एक और इंपॉर्टेंट है, सुनो, A1 A2 को क्या माना मैंने? ये B1 B2 को क्या माना मैंने? B। अब ये जो बची वाली कर रही A1 B2 A2 B1, इसे मैंने क्या माना है? 2h। उसे मैंने क्या माना है? 2h। उसे मैंने क्या माना है? 2h। ओके स्टूडेंट, ये अभी तक मैंने जो लिखा वो आ रहा है क्या समझ में? यस और नो? यस यस, ओके। हाँ, ये बच्चे मुझे कुछ पूछ रहे मैंने 2h क्यों लिखा? मैं आगे कुछ क्लास में बोलूंगा, सिर्फ अभी यहाँ तक मान लो, सिर्फ यहाँ तक समझ लो कि मुझे ऐसा बोलना है। मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा उसे कैसा है। ओके चलेगा ना भक्ति? क्या प्रॉब्लम तो नहीं बेटे? फिलहाल यहाँ तक मान लो, आगे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा उसे क्या है। अरे भक्ति तुम्हारा आंसर नहीं आया क्या? आपने नहीं माना, हम बोल रहे हैं क्या आपसे? ओके, अब A1 A2 को मैंने ये माना है तो ये माना ये x स्क्वायर, इसको मैंने 2h माना है 2h x1, B1 B2 को b y स्क्वायर इक्वल टू, मुझे बोलो बच्चों ये इक्वेशन होमोजेनियस है क्या? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, ये होमोजेनियस इक्वेशन है क्या? यस। क्यों होमोजेनियस इक्वेशन है? इसका डिग्री कितना है? 2, इसका पावर 1, इसका पावर 1, इसका पावर 2, ये बना और कितना हो गया? तो व्हिच इज होमोजेनियस इक्वेशन? व्हिच इज होमोजेनियस इक्वेशन? ये होमोजेनियस इक्वेशन है। कितना डिग्री है इसका? ऑफ डिग्री 2। होमोजेनियस इक्वेशन है डिग्री 2 का। तो ये दिस इज अ कंबाइंड इक्वेशन, दिस इज अ जॉइंट इक्वेशन। अब थोड़ा सा बच्चों मैं क्या करता हूँ, जो मैंने क्वेश्चन लिखा था ना उसे मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, मैं उसके जगह पर ये लिखता हूँ, द कंबाइंड इक्वेशन of pair of lines
passing through the origin is a homogeneous equation of degree 2 in x and y। देखो बच्चों, मैंने जो क्वेश्चन चेंज किया है उसका मैंने निकाला है कंबाइंड इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस, यानी दो लाइंस का जो किस में से पास होती है, ओरिजिन में से पास होती है। तो उसका आंसर क्या आया, होमोजेनियस इक्वेशन। कितने डिग्री का, डिग्री 2 का, इन एक्स एंड वाई, यानी कौन से वेरिएबल है वो। तो ये है हमारा थ्योरम नंबर 1। दिस इज थ्योरम नंबर 1। ये है बच्चों मेरा थ्योरम नंबर 1। थ्योरम आपके समझ में आया क्या, बोलो एक बार। और यू गॉट इट माय थ्योरम? यस, ओके बच्चों। तो ये जो थ्योरम है, ये एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है 3 मार्क्स के लिए। मैंने थ्योरम बहुत ही ढंग से बोला है, उसे नोट कर लो या नोटबुक में से आप लिख सकते हो। यस, ओके। तो आप बुक में से देख के लिख लेते हैं, मैं पेज पे रखो, इसे बिठा दो क्या इसे? यस, ओके, ठीक। 12th का थ्योरम है बच्चों। चलो, मेरा पहला सवाल, ax² प्लस 2xx1 प्लस by²। इस इक्वेशन को देखने के बाद आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, ये कौन सा इक्वेशन है, होमोजेनियस इक्वेशन है। कितने डिग्री का, 2 डिग्री का। और वेरिएबल कौन है इसमें, x एंड y। तो मेरा पहला सवाल ये है, इस इक्वेशन में कितने लाइंस है, दिए हुए इक्वेशन में हाउ मेनी लाइंस, कितने लाइन से, 2 लाइंस, क्योंकि वो कितने लाइन से बना है, 2 लाइन से बना है। ओके, कितने लाइन से इसमें, 2 लाइन से। अब मेरा अगला सवाल, वो 2 लाइंस ओरिजिन में से जाते हैं क्या, ओरिजिन में से जाते हैं क्या वो 2 लाइंस? यस, यस, ओके। तो हम ये इक्वेशन देखने के बाद क्या सोचेंगे, ये इक्वेशन देखने के बाद हम ये सोचेंगे कि इसमें कितने लाइन जाते हैं, 2 लाइन जाते हैं, जो किसमें से पास होती है, ओरिजिन से। तो ध्यान में रखना, ये क्या है, कंबाइंड इक्वेशन। क्या है, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ 2 लाइंस which are passing through the origin, which are passing through the origin। इसमें 2 लाइंस है जो किसमें से पास होते हैं, ओरिजिन में से पास होते हैं, ठीक है। और इसे होमोजेनियस इक्वेशन भी कहा जाता है, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 in x and y। होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 in x and y। ओके स्टूडेंट, भाई आज का मैंने एक
पूरा पीरियड इसमें यूज किया है एक थ्योरम बताने के लिए, और वो थ्योरम मैंने आपको बता दिया है। कल उसके आगे हम कुछ और प्रॉब्लम्स देखेंगे। ठीक है बच्चों, आज परवने में बहुत बारिश थी और मेरा 10th का लेक्चर नहीं हुआ आज।